मित्रों नमस्कार। रोज की तरह ही देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हम जिन मुद्दों को लेकर हाजिर हुए हैं वो सीधे तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और इस तैयारियों के बीच लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज रांची अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए हुए हैं। दरअसल में तेज प्रताप यादव को यह लग रहा है कि उनकी जो सीट है शायद वो सीट भी इस बार उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लिहाजा अपने सीट को कंफर्म करने के लिए वो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव कई ऐसे लोगों को यह आश्वासन दे चुके हैं कि वो इस विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिलवाएंगे। आपको यह भी याद होगा कि लोकसभा चुनाव में भी तेज प्रताप यादव के कई उम्मीदवार थे और इन वक्त पर तेज प्रताप यादव के उन उम्मीदवारों को तेजस्वी प्रसाद यादव ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप के तमाम उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि बहुत ज्यादा वोट नहीं आ पाया था तेज प्रताप के चेहरे पर, लेकिन इतना तय है कि इस विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप के पास के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। दरअसल में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऐश्वर्या राय जो उनकी पत्नी है वो सीधे तौर पर उनको महुआ से टक्कर देगी इसी मुद्दे को लेकर के, और अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने के लिए वो लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची गए हुए हैं। अब रांची में क्या बातें होती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तेज प्रताप यादव रांची जाने से पहले मीडिया से उन्होंने बातचीत की और यह कहा कि रघुवंश बाबू उनके चाचा हैं। आपको यह भी याद होगा कि आज से 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर तर्क टिप्पणी की थी और यह कहा था कि आरजेडी एक समुद्र है और समुद्र से अगर एक लोटा जल बाहर निकल भी जाएगा तो आरजेडी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर निशाना साधा था। लेकिन आज उनके सुर बदले हुए थे। कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप के बयान के बाद लालू प्रसाद ने उनको फटकार लगाई थी। लिहाजा आज रघुवंश बाबू उनके लिए चाचा हो गए और उन्होंने यह भी कहा कि रघुवंश बाबू उनकी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ हैं और उनकी पार्टी में वो बने रहेंगे। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया वो जीतन राम मांझी जो हम के प्रमुख हैं उन पर उन्होंने आरोप लगाया और यह कहा कि जीतन राम मांझी का अपना कोई भी जनाधार नहीं है और यही वजह है कि वो अक्सर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कभी इस दल तो कभी उस दल में जाते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव के इस आरोप पर हमने भी पलटवार किया है और यह कहा है कि पहले तेज प्रताप यादव अपनी कुर्सी बचा लें। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर है। वो खबर यह है कि दरअसल में महागठबंधन में और मजबूती देने के लिए कई वाम दल जो हैं उनकी आज बैठक जगदानंद सिंह जो अध्यक्ष हैं आरजेडी के उनके साथ हुई और अंततः यह फैसला हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए महागठबंधन में वाम दल जो है वो भी शामिल होंगे और आने वाले दिनों में मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो मित्रों ये आज कुछ बड़ी खबरें थी जो सीधे तौर पर आरजेडी से जुड़ी हुई थी और बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई थी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए। हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए और देश दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए हमारे वेब पेज newslollipop.com को सर्च कीजिए। मित्रों साथ ही हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल newslollipop.com को आप निश्चित तौर पर सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।